हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 12, जिसका नाम है घर्षण। तो बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि घर्षण क्या होता है, किस प्रकार से घर्षण बल कार्य करता है और कौन कौन से कारक इस घर्षण बल को प्रभावित करते हैं। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि घर्षण बल का मान किस प्रकार से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जो घर्षण बल है वो हमारे दैनिक कार्यों के लिए अत्यावश्यक होता है, जैसे कि वस्तुओं को पकड़ने के लिए या फिर फर्श पर सीधे चलने के लिए घर्षण बल बहुत ही आवश्यक होता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर घर्षण बल का मान बढ़ाना हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस घर्षण बल के मान को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कि जो हमारे जूतों की तली होती है, यानी कि जूतों का सोल होता है, उसमें इस प्रकार से खांचे बनाई जाती है। ये खांचे बनाने से क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा जूता है उसकी फर्श से पकड़ अच्छी बनती है और हम जो है चलते हैं तो हम फिसलते नहीं हैं, यानी कि हमारा चलना जो है वो इससे आसान हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कार, ट्रक या बुलडोजर आदि होते हैं, उनके टायर इस प्रकार से खांचेदार बनाए जाते हैं। इनमें क्या किया जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी खांचे बनाई जाती है। ये खांचे बनाने से क्या होता है कि जो टायर होता है उसके क्या होती है, सड़क से पकड़ अच्छी बनती है, यानी कि वाहन जो है वो सड़क पर आराम से चल सकता है। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा कि जो साइकिल होती है या फिर जो स्वचालित वाहन होते हैं, उनमें जो ब्रेक लगाए जाते हैं उनमें ब्रेक पैडों का प्रयोग किया जाता है। ये भी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि घर्षण बल का मान अधिक हो जाए और जैसे ही हम ब्रेक लगाएं तो हमारा वाहन आसानी से रुक जाए। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं, जब वो अपना खेल शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों पर अच्छे से मिट्टी रगड़ लेते हैं। क्यों रगड़ते हैं वो? ताकि घर्षण बल का मान अधिक हो जाए। बच्चों, जो कबड्डी का खेल होता है उसमें क्या करते हैं, एक टीम के खिलाड़ी मिलकर क्या करते हैं, दूसरी टीम के खिलाड़ी को पकड़ते हैं, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी को उनको कसकर पकड़ना होता है। तो जब वो अपने हाथों पर मिट्टी लगा लेते हैं तो क्या होता है, उससे घर्षण बल का मान बढ़ जाता है और जो सामने वाला खिलाड़ी है वो उनके हाथों से आसानी से नहीं छूट पाता है। तो इस पकड़ को अच्छी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो अपने हाथों पर मिट्टी लगा लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये जो भी सब काम हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम? घर्षण बल का मान बढ़ाने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि हमारा काम जो है वो आसान हो रहा है। लेकिन बच्चों, बहुत सारी परिस्थितियों में घर्षण बल क्या करता है, हानि भी उत्पन्न करता है। तो हम क्या करते हैं, इस घर्षण बल के मान को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं बच्चों? ये जो घर्षण बल है इसको कम करने के लिए हम कुछ पदार्थ काम में लेते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। ये पदार्थ क्या करते हैं, जो दोनों सतह है, संपर्क वाली जो दोनों सतह है, उनके बीच में जाकर एक चिकनी परत बना लेते हैं। इन्हें क्या कह रहे हैं बच्चों, हम स्नेहक कह रहे हैं। जैसे कि तेल या ग्रीस आदि जो पदार्थ होते हैं, ये स्नेहक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं स्नेहक, कि इन दोनों परतों के बीच में, दो जो संपर्क सतह है उनके बीच में जाकर एक पतली परत बना लेते हैं। इससे क्या हो रहा है कि संपर्क में आने वाली जो दोनों सतह है उनके बीच में घर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी मशीन के गतिशील पुर्जे, जो दो भाग गति कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके बीच में क्या डाल रहे हैं, स्नेहक डालते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इनकी एक पतली परत बन जाती है और वे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो घर्षण बल है उसका मान कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा घरों में कि जब कभी किसी दरवाजे को बंद करने या खोलने में कठिनाई होती है तो हम क्या करते हैं, उसके कब्जों में तेल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उसके कब्जों में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है उसका मान कम हो जाता है और जो दरवाजा है वो आसानी से खुलता और बंद हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, जो साइकिल है या फिर जो मोटर आदि ठीक करते हैं मैकेनिक, वो क्या करते हैं, जो इन मशीनों के पुर्जे हैं उसमें ग्रीस डालते हैं। तो ये जो ग्रीस होता है ये भी क्या है, एक प्रकार का स्नेहक होता है और ये क्या कर रहा है कि वो जो भाग, जो गतिशील भाग हैं उनके बीच में जाकर एक चिकनी परत बना रहा है और घर्षण बल का मान जो है वो कम कर देता है। इसके अलावा बच्चों, जो कैरम बोर्ड होता है आपने जरूर खेला होगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, जब हम खेल
शुरू करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है कि खेल खेलना आसान हो जाता है। जो हमारी जो कैरम की गोटियां होती है वो आसानी से उस पर फिसल जाती है। जैसे ही हम थोड़ा सा बल लगाते हैं तो जो हमारी गोटी है वो क्या होती है, दूर तक गति करके आराम से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, घर्षण बल का मान कम कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो स्थितियां हैं इनमें हम घर्षण बल को कम करके अपने काम को आसान बना रहे हैं, यानी कि घर्षण को बढ़ाना और घटाना दोनों ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोटनिक घर्षण। तो बच्चों लोटनिक घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु लुढ़क कर गति करती है तो उस पर लोटनिक घर्षण बल कार्य करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर क्या कर रही है, लुढ़कती है, तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। बच्चों उस गति का जो विरोध करने वाला बल है वो क्या कहलाएगा, लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। अब ये जो लोटनिक घर्षण बल है इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम इस तरह से कुछ पेंसिल को हम समानांतर रूप से जमाएंगे एक टेबल के ऊपर। बच्चों जो हमारी टेबल है वो एकदम समतल होनी चाहिए। उस टेबल पर हमने क्या किया, इन पेंसिलों को जो है समांतर क्रम में जमा दिया। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम एक मोटी पुस्तक, भारी पुस्तक रख रहे हैं। हमने तीनों पेंसिलों को जमा दिया और उसके ऊपर हमने एक पुस्तक रख दी। अब क्या करेंगे, हम अपने हाथ से उस पुस्तक को सरकाने का प्रयास करेंगे। जैसे पुस्तक आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो पेंसिल है ये लुढ़केगी, यानी कि गोल गोल घूमेगी और लुढ़क कर जो है ये आगे बढ़ेगी। और बच्चों जब आप इसको सरकाएंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि इस समय हमें बल कम लगाना पड़ रहा है, जबकि हम पुस्तक को यदि सीधे ही सरकाएंगे तो हमें बल जो है अधिक लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर कौन सी गति हो रही है, यहाँ पर लोटनिक गति हो रही है। और बच्चों यहाँ पर जो इसको रोकने वाला बल है वो है लोटनिक घर्षण बल। और बच्चों हमने पढ़ा था कि जो लोटनिक घर्षण बल होता है उसका मान सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पुस्तक गतिशील होगी और पेंसिल क्या होगी, लुढ़केगी। तो ये क्या कर रही है, लोटनिक गति कर रही है और यहाँ पर लोटनिक घर्षण बल लग रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में क्या करना आसान होता है, लोटन करना आसान होता है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी अटैची होती है या भारी सामान होते हैं उनमें क्या किया जाता है, पहिए लगा दिए जाते हैं, तो उसको खींचना आसान हो जाता है, ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या लगे हैं, पहिए लगे हैं और इन पहियों में क्या हो रहा है, लोटन गति होती है और लोटनिक घर्षण का मान जो है वो कम होता है। और इसी के साथ साथ जो लोटनिक घर्षण बल होता है वो सर्पी घर्षण बल से कम होता है, हमें पता है। तो जो मशीनें होती है उनमें क्या करते हैं, जो सर्पण घर्षण बल है यानी कि सर्पी घर्षण बल है उसको हम बॉल बियरिंग की सहायता से किसमें परिवर्तित कर देते हैं, लोटनिक घर्षण बल में। यानी कि हमने इस तरह से जो है इसमें गोल गोल बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया है मशीनों में, पंखों आदि में। उससे क्या हो रहा है कि जो सर्पी घर्षण बल है वो किस में प्रतिस्थापित हो गया है, लोटनिक घर्षण बल में प्रतिस्थापित हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, घर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया लोटनिक घर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तरल घर्षण। नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, तरल घर्षण क्या हो रहा है कि जब कोई वस्तु तरल या द्रव में गति कर रही है तो उसके जो प्रतिरोध कर रहा है वो बल क्या कहलाएगा, तरल घर्षण बल कहलाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि तरल या द्रवों के द्वारा उनमें से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या लगाया जाता है, घर्षण बल लगाया जाता है। और ये घर्षण बल क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है तरल घर्षण। और इस बल को हम कर्षण भी कहते हैं। क्या नाम हो गया इसका, तरल घर्षण या कर्षण। तो बच्चों क्या हो रहा है कि जब कोई वस्तु तरल में गति कर रही है तो उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, उस पर बल कार्य कर रहा है तरल घर्षण बल। अब जब कोई वस्तु तरल में जो है गति कर रही है तो क्या होगा, ये जो घर्षण बल होगा ये क्या करेगा, उसकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। बच्चों जो घर्षण बल है वो हमेशा क्या करेगा, सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जो तरल घर्षण बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, उस तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। और इसी के साथ साथ वस्तु की आकृति तथा
तरल की प्रकृति पर भी ये घर्षण बल निर्भर करता है, यानी कि तरल कैसा है, गाढ़ा है या पतला है, और उस वस्तु की आकृति कैसी है, इस पर भी तरल घर्षण का मान निर्भर करता है। तो बच्चों, तरल घर्षण का मान कम हो, यानी कि उसे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो कुछ वस्तुएं हैं उनकी आकृति विशिष्ट बनाई जाती है। जैसे कि हम देखें कि जो वायुयान की आकृति है वो इस तरह की बनाई जाती है। कैसी? नौकाकार बनाई जाती है, जिससे क्या हो, घर्षण बल का मान कम हो जाए। इसी के साथ साथ जो पक्षी है उनकी आकृति भी आपने देखी होगी, वो वायु में गति कर रहे हैं। अब उन्हें भी क्या करना है, वायु में गति करनी है, तो वायु को चीर कर आगे बढ़ना है, तो यानी कि उन्हें उस घर्षण बल से पार पाना है। तो इसलिए इनकी भी क्या होती है आकृति, नौकाकार इनकी आकृति होती है। और मछलियाँ देखी होगी बच्चों आपने, मछलियों की आकृति भी कैसी होती है, इस तरह की नौकाकार होती है, जिससे क्या हो रहा है कि कम से कम मान किसका होता है, तरल घर्षण का मान होता है। और वाहनों की डिजाइन भी इस तरह से बनाई जाती है कि घर्षण बल का मान कम हो सके। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। बच्चों, आगे हमारे पास में है एक पहेली, और इस पहेली में छुपा है इस पाठ का सार। क्या है बच्चों ये पहेली? ये है कि कुछ स्थितियों में मैं गति का विरोध करता हूँ, यानी कि क्या कर रहा है, जो बल है, कौन सा बल है वो आपको बताना है। ये क्या कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है। यद्यपि मैं गति को संभव बनाता हूँ, यानी कि इसके बिना गति भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है, परंतु मैं सापेक्ष गति का सदा विरोध करता हूँ। जहाँ पर सापेक्ष गति हो रही है वहाँ पर सदा इसका विरोध करता है। दो गतिमान पृष्ठों के बीच लगाइए वहाँ कुछ स्नेहक। हमने क्या किया, दो पृष्ठ जो गतिशील हैं उसके बीच में क्या लगा दिया है, स्नेहक लगा दिया है। तो क्या होता है, वहाँ बन जाता हूँ मैं छोटा, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इसका मान कम हो रहा है। आगे है, बनाइए गतिमान पृष्ठों को रुक्ष, यानी कि दो गतिमान पृष्ठों को हमने खुरदरा बना दिया है। तो क्या हो रहा है बच्चों, बना देता हूँ मैं गति को कठिन। जैसे ही पृष्ठों को हमने खुरदरा कर दिया तो गति करना जो है वो कठिन हो जाता है। मैं हो सकता हूँ स्थैतिक, सर्पिक अथवा लौटनिक। तीन प्रकार का हो सकता हूँ, कौन कौन सा, स्थैतिक, सर्पिक अथवा लौटनिक। परंतु जब भी होते हैं दो पृष्ठ गतिमय, होता मैं हूँ सदैव वहाँ, बताओ मैं हूँ कौन। बच्चों, जब भी दो पृष्ठ गतिशील हो रहे हैं तो ये वहाँ पर जरूर उपस्थित होगा। क्या होगा बच्चों, ये होगा घर्षण बल। तो बच्चों, ये जो पहेली है इसमें क्या है, इस पूरे पाठ का सारांश है, यानी कि इस पहेली को जब हम समझ जाएंगे तो हमें पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। बच्चों, इस पहेली के साथ ही हमारा ये पूरा पाठ कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।